ओम जय 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 नमोस्तु ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसावुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार ग्रंथाधिराज 320 नंबर की गाथा, उस पर जयसेनाचार्य देव की टीका और उस पर पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन। 2 दिन से पूज्य गुरुदेव श्री का जो भाव है वो अपना त्रिकाली शुद्ध भगवान आत्मा और उस शुद्धात्मा की अनुभूति करने वाली जो पर्याय, उसका आश्रय लेने वाली जो पर्याय, उसी का नाम शुद्धोपयोग है, उसी का नाम शुद्धात्माभिमुख लक्षण वाली पर्याय है, शुद्धात्माभिमुख परिणाम है। इस प्रकार से गुरुदेव श्री का भाव वहीं का वहीं घूम रहा है। वो बस ये बताना चाहते हैं हमको कि जिसे हम धर्म समझते हैं वो वास्तव में धर्म नहीं है। धर्म तो बस यही है। क्या धर्म है? कि अपनी परिणति में अपना भगवान आत्मा प्रकट होना, बस यही धर्म है, यही मोक्ष मार्ग है। और ऐसा करते करते बताते बताते और उनको ख्याल आ गया द्रव्य संग्रह का, कि द्रव्य संग्रह की 56वीं गाथा में 1 2 3 4 नहीं 65 नामों से आचार्य देवों ने उस भावना की प्रशंसा की है, उस भावना के विशेषण बताए हैं। किस भावना के? कि जो भावना अपने स्वरूप में स्थिर होती है, जो भावना अपना अनुभव करती है, उस भावना की कितनी महिमा है। और ये भावना की जो महिमा बता रहे हैं, ये इसके 2 प्रयोजन हैं। कि एक प्रयोजन तो ये है कि हमारे को ये ख्याल में आए कि वास्तव में कुछ प्रकट करने योग्य है तो वो ये शुद्ध भावना है। और दूसरी बात ये कि ये शुद्ध भावना उसकी महिमा इतनी है तो वो जिसका आश्रय करती है ऐसे ध्रुव स्वभाव की महिमा कितनी है। भाई ये 2 बात यहाँ समझाने के लिए गुरुदेव श्री ने एक एक करके, पहले मुझे लगा 2 3 4 नाम बताएंगे, पर वो उन्होंने द्रव्य संग्रह ग्रंथि खोल लिया है, गाथा और टीका खोल ली है और एक एक करके पूरे के पूरे 65 नाम गिना दिए, पूरे 65 नाम बता दिए। और संक्षेप में किसी की 1 लाइन में, किसी की 2 लाइन में परिभाषा भी बता दी। तो मुझे तो लगता है पूरा अपने को आज का प्रवचन पूरा रिपीट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें 65 तो नाम हैं और उनकी परिभाषाएं हैं सरलता से। देखो मूल बात ये ख्याल में आना चाहिए कि ये ही धर्म है बस। अब उसको देखिए, सुबह जो विशेषण आ गए थे जहाँ से शुरुआत की थी वो कौन कौन से थे? कि वही परम ब्रह्म है, वही परम विष्णु रूप है, वही परम शिव स्वरूप है। समझे? तो ब्रह्मा की कल्पना जगत में कैसी है? कि उन्होंने जगत का निर्माण किया
है, कुछ प्रकट हुआ तो वो कहते हैं ब्रह्म ने निर्माण किया, और विष्णु जो हैं वो विष्णु उसको संभालते हैं, और शिव जो हैं वो समय आने पर उसका नाश करते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि जो अपनी परिणति है ना, शिव का दूसरा अर्थ वास्तव में नाश करने रूप तो अपने अर्थ नहीं लेते हैं, शिव का अर्थ तो सुख को देने वाला। शिव का अर्थ क्या है? सुख को देने वाला। तो कह रहे हैं वही परम ब्रह्म स्वरूप है कि जो अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को विषय बना करके परिणति में शुद्धता का निर्माण हुआ, सो वही परम ब्रह्म स्वरूप है, वही विष्णु स्वरूप है, वही परम शिव स्वरूप है। अब देखिए एक एक का विस्तार अपन पढ़ेंगे, समय लगेगा तो लगेगा, अपने को क्या जल्दी है। परम विष्णु से पढ़ रहा हूँ, परम ब्रह्म की चर्चा हमने सुबह थोड़ी कर ली थी, है ना। ये परम विष्णु रूप है। परम विष्णु व्यापक निर्मल पर्याय, व्यापक वास्तव में तो उसका मति और भाव शुद्ध ज्ञान है। लोकालोक और सब द्रव्य उसमें जानने में आते हैं। हाँ जी, हाँ देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आप वहाँ जो शब्द पढ़ते हैं और मैं जो पढ़ता हूँ उसमें मामूली फ़र्क आएगा, क्योंकि मैं गुरुदेव के जो शब्द हैं मूल गुजराती मैं वहाँ से पढ़ रहा हूँ और तुरंत अनुवाद करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप अनुवादित पुस्तक देख रहे हैं, है ना, तो कुछ फर्क आ सकता है कुछ शब्दों का, ठीक है ना। तो लोकालोक और स्वद्रव्य सब उसमें जानने में आता है, और ऐसी पर्याय मति और श्रुत को विष्णु स्वरूप कहने में आता है। विष्णु स्वरूप क्या है कि विष्णु अर्थात विस्तार, विष्णु अर्थात पूरे जगत को संभालने वाले, ऐसे विष्णु का वर्णन होता है ना। तो कह रहे हैं कि पूरे जगत को संभाल सके, वास्तव में ऐसे विष्णु तो कोई है नहीं, और अगर ऐसे कोई विष्णु हो तो वो सब कुछ हो सकते हैं परंतु सुखी नहीं हो सकते, समझे हैं? जो अकर्तृत्व स्वभाव को स्वीकार करता है वही सुखी हो सकता है, और जिसके माथे पूरे जगत का कर्तृत्व हो, जिसको पूरा जगत चलाना हो, तो उसको विकल्प हुए बिना पूरे जगत को चलाने व्यवस्था चला सकता है? तो विकल्प होगा ना, और विकल्प होगा तो विकल्प का मतलब आकुलता है, और निर्विकल्प का मतलब अनाकुलता, सुख। तो जिसको विकल्प हैं उसको आकुलता ना हो, ऐसा संभव नहीं। ऐसा कहते हैं ना जगत में कि एक पत्ता भी भगवान की मर्जी से हिलता है, पत्ता भगवान की मर्जी से हिलता है। तो आप विचार करो, एक एक पत्ते को हिलाने के लिए अगर भगवान को अपनी मर्जी करनी पड़े, एक एक कितने विकल्प होंगे बोलो। एक एक परमाणु को यदि वो संभालते हों, एक एक जीव को वो संभालते हों, इतना विस्तार उन्होंने प्राप्त कर रखा हो, तो वो निर्विकल्प नहीं हो सकते, और निर्विकल्प नहीं होंगे तो सुखी नहीं हो सकते। यहाँ तो कह रहे हैं कि विष्णु स्वरूप अच्छा ये बात ध्यान रखना, ये ना भूल जाना कि ये जो विशेषण आ रहे हैं 65, ये 65 विशेषण अपने शुद्ध पारणामिक भाव के नहीं है। हाँ, ये जो शुद्ध भावना जो प्रकट हुई, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, शुद्धात्माभिमुख परिणाम, उस परिणाम की बात है ये उस शुद्ध भाव की बात है। और किसी बोल में उस शुद्ध भाव से आत्मा को अभेद करके भी बता दिया, लेकिन फिर भी जो मूल बात यहाँ चल रही है, गाथा 56 जो है द्रव्य संग्रह की, उसको भी मैंने देख लिया, उसमें भी आचार्य देव उस भावना की ही बात कर रहे हैं कि जो अपने स्वभाव रूप परिणमित होने से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हुई, ऐसी जो पर्याय, ऐसा जो शुद्ध भाव, ऐसा जो औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक भाव, जिसको अध्यात्म भाषा में शुद्धोपयोग कहते हैं, उस शुद्धोपयोग की ये चर्चा है। वो शुद्धोपयोग है जिसने अपने स्वरूप को प्रकट किया। उसमें यहाँ पे क्या कहा गुरुदेव ने कि उस मति श्रुत ज्ञान की पर्याय में लोकालोक जानने में आता है और स्वभाव भी जानने में आता है
इतना उसका अद्भुत विस्तार है। पूरे जगत, अपन भगवान को कहते हैं, उनको विशेषण देते हैं कि आप त्रिभुवन के स्वामी हो, ऐसा कहते हैं ना। भक्तामर में कहते हैं 3 लोक के स्वामी हो। तो 3 लोक के स्वामी का अर्थ क्या है? कोई कहेगा कि आप भी तो कर्ता ही मानते हो, आप कहते हो 3 लोक के स्वामी हमारे नाथ, 3 लोक के कर्ता हैं इसीलिए स्वामी कहते हैं कि नहीं, उनका केवल ज्ञान जो है वो समस्त लोकालोक को प्रकाशित करता है। उनका ज्ञान सब जगह पहुंच गया और जितने विश्व जगत में पदार्थ हैं वो सब उनके ज्ञान में प्रकाशित होते हैं। इस अपेक्षा से उनको कहा जाता है कि उन्होंने समस्त जगत को विजय कर लिया है, समस्त जगत को प्राप्त कर लिया है, या समस्त जगत उनके ज्ञान में जानने में आ गया है, जगत को जीत लिया है, जगत के स्वामी हैं। तो स्वामी मतलब क्या? करते कुछ नहीं है। कोई उनके पास कुछ आशा लेकर के पहुंच जाए कि भगवान आप जगत के स्वामी हो, मेरा ये काम कर दो, तो वो करते कुछ नहीं है। ये और बात है कि तुम्हारा शुभ भाव अधिक हो और उससे तुम्हें पुण्य का बंध हो और वो उदय में आए और उसके कारण से तुमको कोई लौकिक अनुकूलता मिल जाए, लौकिक अनुकूलता मिल जाए, तो तुम ये समझते हो कि भगवान की भक्ति पूजा करी थी उसका फल है। ये उसका फल नहीं है, ये तो जो तुमने शुभ भाव किए थे उसका फल है। भगवान क्या करते हैं? देखो एक विचार करो कि भगवान के अंदर ऐसा भक्तों के प्रति दया का भाव होता है कि नहीं होता है? करुणा है, जगत के जीवों के प्रति करुणा का भाव भगवान में होता है कि नहीं? भगवान बहुत कृपालु हैं, भगवान बहुत दयालु हैं, तो ऐसा कृपा का, दया का वो अपने भक्तों के प्रति स्नेह रखते हैं, वात्सल्य रखते हैं। ऐसा भाव तो भगवान में होना चाहिए ना। ऐसा भाव भगवान में भक्तों के प्रति ना हो तो फिर काहे के भगवान? फिर हमारी कभी मदद करेंगे ही नहीं, मुसीबत में हमारी रक्षा करेंगे ही नहीं, तो फिर ऐसे भगवान से हमको क्या लाभ है? कि भैया ये जैन धर्म का मार्ग वीतरागता का मार्ग है। जिन्होंने पूर्ण वीतरागता प्रकट की वे ही भगवान बने। यहाँ पे क्या सिस्टम है कि पहले वीतरागता प्रकट होती है, फिर सर्वज्ञता प्रकट होती है और फिर भगवान बनते हैं, है ना। तो जिनको पूर्ण वीतरागता पहले प्रकट हुई तो वे तुम्हारा भला या बुरा क्यों करेंगे? ना तो उनको तुमसे राग है और ना उनको तुमसे द्वेष है, तो घबराना भी नहीं। भगवान बुरा कर देंगे, भगवान पाप दे देंगे, भगवान श्राप दे देंगे। अपने भगवान कोई पाप नहीं देते, कोई श्राप नहीं देते और ना ही कोई वरदान देते हैं। भगवान वरदान देते हैं, पूजा भक्ति में कितने ही वरदान मांग लो उनसे, ये तो तुम्हारी भावना है, तो मांग लो, ये तुम्हारी भावना है, पर वो देते कुछ नहीं है। उनके हाथ में जगत का कुछ कर्तृत्व नहीं है और पूरे जगत का कर्तृत्व लेकर के वो मोक्ष में गए भी नहीं हैं। वो अपने राजपाट के कर्तृत्व से घबराते थे, इसीलिए तो उनने मुनि दीक्षा ली और भगवान बन गए, मोक्ष में चले गए। और वो पूरे एक राज्य छोड़ के पूरा जगत का कर्तापन उठा लेंगे। ऐसा स्वरूप नहीं है ना, विचार नहीं करते। कह तो देते हैं कि भगवान वीतराग हैं, सर्वज्ञ हैं, लेकिन विचार नहीं करते कि कैसे वीतराग सर्वज्ञ हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान ब्रह्म स्वरूप हैं। तो ब्रह्म स्वरूप मतलब भगवान नहीं, वो जो परिणति, जिस परिणति ने अपने अंदर शुद्धता प्रकट की वो परिणति परम ब्रह्म है। उस शुद्धता में, उस उपयोग में, उस मति शुद्ध ज्ञान में लोकालोक जानने में आए, ऐसी उसकी ताकत है। समझ में आया ना? जब वो परिपूर्णता को प्राप्त करेगी तब, अन्यथा अर्थ नहीं पकड़ना कि मति शुद्ध ज्ञान में लोकालोक को जानने की ताकत है। तो उसके अंदर ऐसी शक्ति पड़ी हुई है कि वो सबको जान सके, तो उसको क्या कहते हैं कि वो परम विष्णु स्वरूप है ना। ऐसे ही वही परम शिव स्वरूप है। ब्रह्मा, विष्णु ने महेश तीनों लिया भाई पहले,
ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों लिया। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये सब ब्रह्मा, ये परम ब्रह्म स्वरूप भगवान आत्मा निर्मलानंद दशा शुद्ध स्वभाव की सन्मुख परम पारणामिक भाव को विषय करके जो पर्याय बनी रची हुई, वो परम ब्रह्म स्वरूप, परम विष्णु स्वरूप और परम शिव स्वरूप, जिसमें उपद्रव बिल्कुल नहीं, विकल्प का उपद्रव नहीं, अकेले आनंद का, आनंद की पर्याय का अनुभव, उसका नाम निश्चय मोक्ष मार्ग, जिसमें उपद्रव नहीं। ये शब्द पता है क्यों कहा? वो शिव स्वरूप कहा ना, तो शिव जो होते हैं, जगत की मान्यता ये है कि जब वो क्रोधित हो जाते हैं तो फिर वो उपद्रव करते हैं। उपद्रव कौन सा नृत्य करते हैं? तांडव, तांडव करते हैं ना। तो तांडव नृत्य करते हैं तो उसके कारण से पूरे जगत में प्रलय आ जाती है। जब नाश का समय आ जाता है तो कह रहे हैं कि उनके उपद्रव से पूरे जगत के नाश की स्थिति बनती है। तो कह रहे हैं कि ये जो शिव स्वरूप पर्याय है, इसमें कोई उपद्रव नहीं है, इसमें कोई विकल्प का उपद्रव नहीं है। यहाँ तो बस आनंद का अनुभव है, और वो जो आनंद का अनुभव है उसका नाम ही निश्चय मोक्ष मार्ग है। आगे वही परम बुद्ध स्वरूप है। यहाँ पे मेरे पास में द्रव्य संग्रह भी है, तो क्या कह रहे हैं? वही परम बुद्ध स्वरूप है। ओला बौद्ध रही गया ने पाछा ब्रह्मा विष्णु ने शिव तो आया, पण बुद्ध आहा बुद्धयति इति बुद्ध, भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य ध्रुव, उसकी महिमा करते करते उसकी पर्याय जो प्रकट हुई, उसकी भी इतनी महिमा है कि जिस पर्याय ने अपनी आत्मा का अनुभव किया, उसको वो उसमें जो बुद्धि प्रकट हुई, जो विवेक प्रकट हुआ, उसको परम बुद्ध स्वरूप है ऐसा कहते हैं। फिर कह रहे हैं परम निज स्वरूप है। परम निज स्वरूप तो द्रव्य था, वास्तव में आत्मा ये ही खरेखर वास्तव में आत्मा है। 38वीं गाथा में तो ऐसा कहा कि खरेखर वास्तव में आत्मा ध्रुव वही वास्तव में आत्मा है। क्या? ध्रुव वस्तु जो है वही वास्तव में आत्मा है। लेकिन यहाँ पर चेतन, यहाँ पर पर्याय ध्रुव में एकत्व हुई तो पर्याय को भी परम निज स्वरूप कहने में आता है। ये कौन सी अपेक्षा आ गई? वो शुद्ध पर्याय को द्रव्य में अभेद करके कथन किया। क्योंकि परम निज स्वरूप कहेंगे तो स्वाध्यायी जीव को क्या ख्याल में आता है कि जो त्रिकाली ध्रुव भगवान है वो ही परम निज स्वरूप है। तो वो तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ तो पूरी चर्चा परिणति की है ना, विशेषण परिणति के हैं। तो परम निज स्वरूप उस परिणति को क्यों कहा? क्योंकि उसने अपने स्वरूप का, ध्रुव वस्तु का आश्रय लिया और वो ध्रुव में एक हो गई। ध्रुव में एक हो गई मतलब ध्रुव में अभेद हो गई। अभेद हो गई मतलब ध्रुव रूप हो गई, मतलब कि वो मैं ध्रुव रूप हूँ ऐसा उसने स्वीकार किया। जो अभी तक बहिर्लक्षी थी, ऐसा मानती थी कि राग रूप में हूँ, कर्म रूप में हूँ, विकार रूप में हूँ, वो वहाँ से वो बंदर की भांति उसने गुलाट लगाई और वो अपने स्वभाव में आ गई। और अब वो कहती है कि ये जो ध्रुव वस्तु है ये ही मैं हूँ, इसका नाम है वो ध्रुव में अभेद हो गई। तो ध्रुव में एकत्व हुई, उस पर्याय को परम निज स्वरूप कहने में आता है। ठीक है, अब आगे परम निज आत्मा की प्राप्ति का लक्षण का धारक जो सिद्ध उस रूप है। देखो ये पर्याय को सिद्ध कहा। परम निज आत्मा, अपना निज आत्मा, उसकी प्राप्ति। देखो प्राप्ति, प्राप्ति निज आत्मा की प्राप्ति अंतर सन्मुख होने से आत्मा की प्राप्ति होती है।
जो अनादि से राग और पर्याय की प्राप्ति थी वह तो मिथ्यात्व था। स्वभाव सन्मुख होकर प्राप्ति हुई तो आत्मा की प्राप्ति हुई। क्या कहा? स्वभाव अनादि काल से किसकी प्राप्ति कर रहे थे? कि राग की प्राप्ति कर रहे थे। वो राग की जो प्राप्ति थी, पर्याय में पर्याय का चिंतन कर रहे थे, पर्याय में दृष्टि पर्याय की चल रही थी, तो राग की प्राप्ति अथवा पर्याय की प्राप्ति वो तो मिथ्यात्व था। स्वभाव सन्मुख होकर के प्राप्ति हुई तो आत्मा की प्राप्ति हुई। समझ में आया ना? अब देखो आगे, वही निरंजन रूप है। देखो यह उपशम, क्षयोपशम, क्षायिक तीनों भावों को ये लागू पड़ता है। जो उपशम भाव का नामांतर है, ऐसा नीचे से पूछ रहा है कोई श्रोता, ये सब नाम हैं। शुद्ध आत्मा अभिमुख, शुद्धोपयोग और तीन भाव, ये सब उसके नामांतर हैं। पर्याय माला, माला में मोती होते हैं ना बहुत, तो यह पर्याय माला, एक पर्याय के इतने इतने नाम हैं। ये क्या है? वो विषय अभी द्रव्य संग्रह। अब टीका जहाँ खत्म होती है ना, वहाँ आचार्य देव कहते हैं कि ऐसी पर्याय माला में ऐसे मैं कुछ मोतियों के नाम बता रहा हूँ, और भी तुम समझ लेना। 65 नाम तो बता दिए, उन्होंने कहा ऐसे और भी बहुत नाम हो सकते हैं, उसका तुम विचार कर लेना। तो वो बात गुरुदेव को ख्याल है, तो वो उन्होंने यहाँ कह दी। पर्याय माला, पर्याय में मोती होते हैं ना बहुत, तो इस पर्याय माला में एक एक पर्याय का इतना इतना नाम है। हजारों लाखों अनंत नाम हैं, इतने गिनाते हैं। चलो ये हो गया। अगला, वही निर्मल स्वरूप का धारक है। निर्मल स्वरूप का धारक है कौन? वीतरागी पर्याय। यहाँ पे निर्मल स्वरूप का धारक मतलब अभी त्रिकाली ध्रुव वस्तु की बात नहीं है। वीतरागी पर्याय, मोक्ष मार्ग की पर्याय, धर्म की पर्याय। धर्म पर्याय इसको कहते हैं, वो सर्व कर्ममल रहित स्वरूप का धारक है। वो पर्याय राग का भाव भी बिल्कुल नहीं, उसमें व्यवहार का, कर्म की बात का, व्यवहार की बात, कर्म की बात तो भिन्न रह गई, परंतु विकल्प का अंश भी उसमें नहीं है। निर्विकल्प आनंद की पर्याय को यहाँ मोक्ष मार्ग कहने में आता है। निर्विकल्प आनंद की जो पर्याय है वही निर्मल स्वरूप की धारक है, और बाकी जितने भी मंद कषाय रूप भाव की धारक पर्याय है वो कोई निर्मल पर्याय नहीं है। जो आंशिक विशुद्धता, कौन सी विशुद्धता? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक प्रकट होने वाली वो नहीं, वो जो शुभराग वाली विशुद्धता, जिसको तुम विशुद्धता कहते हो, जिसको तुम मोक्ष का मार्ग समझते हो, वो वास्तव में निर्मल स्वरूप की धारक नहीं है। जिसमें विकल्प का अंश भी नहीं है, जिसमें व्यवहार की बात भी नहीं है, जिसमें कर्म की बात भी नहीं है, ऐसी निर्विकल्प आनंद की पर्याय को ही निर्मल स्वरूप का धारक ऐसा कहने में आता है। वही स्वसंवेदन ज्ञान है, जो परिणति है उसी का दूसरा नाम स्वसंवेदन ज्ञान है। अब इसमें आपने ध्यान दिया हो, गुरुदेव ने कुछ ऐसा कहा कि इस टीका में तदेव तदेव किया है, फिर बाद में वापस से स एव कहा है। वो संस्कृत भाषा की बात है, वहाँ तो गुरुदेव का ध्यान कितना रहता है मैं वो देख रहा हूँ। है कहने को 6वीं पास थे, लेकिन संस्कृत की टीका में अभी तक जितने विशेषण आए ये मेरे सामने हैं। मैं संस्कृत में पढ़ूँ 2-3 पंक्ति। तदेव परब्रह्म स्वरूपम, तदेव परम विष्णु स्वरूपम, तदेव परम शिव स्वरूपम। तो यहाँ तदेव तदेव चल रहा है ना। अब इसके बाद में क्या होता है कि यहाँ आ जाएगा स एव। अभी आगे विशेषण पढ़ के बताऊंगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं कभी तदेव आता है, कभी स एव आता है। ऐसा क्यों? तो उन्होंने पंडित जी से पूछा, समझ में आया बाद में कि पंडित जी से पूछा कि तदेव और स एव में क्या फर्क है, कोई अंतर है क्या?
तो उन्होंने बताया भाषा व्याकरण के अनुसार संस्कृत में जो शब्द नपुंसक लिंग में आते हैं उनके साथ तदेव शब्द का प्रयोग होता है, हैं? स एव नहीं, तदेव, तद एव नहीं, वो मैं जो बता रहा हूँ वो सही है, वो सही है। जो नपुंसक लिंग शब्द होता है उसमें तत् शब्द लगता है, जो पुल्लिंग शब्द होता है उसमें स शब्द लगता है, और जो स्त्रीलिंग शब्द होता है उसमें सा शब्द लगता है, स में आ की मात्रा। ये भेद है, बात एक ही है। कहते हैं वह, तो संस्कृत में सिखाते हैं ना, वह पुरुष, वह स्त्री और वह फल, 3 शब्द बोलता हूँ। तो वह पुरुष पुल्लिंग, स्त्री स्त्रीलिंग और फल नपुंसक लिंग। तो स पुरुषः, सा स्त्री ही और तत्फलम। समझ में आया? जहाँ पर नपुंसक लिंग है वहाँ तत् लगता है, पुरुष लिंग है वहाँ पे स लगता है, और स्त्रीलिंग है वहाँ पे सा लगता है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो खाली व्याकरण की बात है। इसमें जो 65 विशेषण बताए हैं उनमें जो नपुंसक लिंग में जो चलते हैं वो उनके साथ में तत्शब्द है। जैसे पहले क्या है, तदेव परब्रह्म स्वरूपम, स्वरूपम बिंदी आई ना, आधा माँ आया आखिरी में, जहाँ आधा माँ आएगा वहाँ पे तत् लगेगा। फिर बाद में आएगा स एव पुरुषः, तो पुरुष जहाँ होगा वहाँ पे स हो जाएगा, है? और सा एव शुद्ध भावना, तो वहाँ पे सा में आ की मात्रा हो जाएगी। समझ में आया? ये संस्कृत के थोड़े नियम है, ख्याल आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। समझ में आया? इस पे ध्यान नहीं लगाना। वही स्वसंवेदन ज्ञान है। देखो क्या कह रहे हैं आगे, टीका में 2 शब्द हैं, वो अभी तक वही गुरुदेव के दिमाग में चल रहा है। तदेव कह रहे हैं, परम ज्योति शब्द, परम ज्योति विशेषण आता है वहाँ तक तदेव है, फिर उसके बाद में स एव आएगा। तो देखो वहाँ पे स एव जो दिखता है ना, वो भी वास्तव में सा एव है, शुद्धात्मानुभूति। तो शुद्धात्मानुभूति स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग के साथ सा एव आता है। जब संधि होती है तो बड़े आ और ए की संधि भी वही होती है, और छोटे आ और ए की संधि भी वही होती है। ऐसा संधि का नियम है, उसको आप भूल जाओ, मैंने बता दिया, बस यहाँ गुरुदेव ने कहा इसीलिए। भगवान आत्मा अपना ध्रुव स्वरूप का विषय बनाकर, ध्येय बनाकर, जो वीतरागी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय हुई, यह स्वसंवेदन हुआ, और जो राग का वेदन था वो छूट गया। शुद्धात्मा अनुभूति मतलब कि द्रव्य का अनुभव नहीं होता है, पर द्रव्य की पर्याय का अनुभव है, उसे द्रव्य का अनुभव कहने में आता है। क्या कहा, इस पे ध्यान दो, है? जो स्वसंवेदन है इसमें क्या कहते हैं कि शुद्धात्मा की अनुभूति अर्थात द्रव्य का अनुभव नहीं होता है। ऐसी ऐसी ये सूक्ष्मताएं हैं, ऐसे ऐसे सिद्धांत हैं कि ये नज़र से निकल जाते हैं और ख्याल भी नहीं पड़ती। क्या कहा, शुद्धात्मा की अनुभूति अर्थात द्रव्य का अनुभव नहीं होता, पर द्रव्य की पर्याय का जो अनुभव है उसे ही द्रव्य का अनुभव कहने में आता है। ये जैसे राग का वेदन था, विकल्प था, उस अपेक्षा से अब निर्मल पर्याय हुई, उसको द्रव्य का वेदन हुआ, अनुभव हुआ, ऐसा कहने में आता है। समझ में आया? क्या समझ में आया? हाँ, कि पर्याय का वेदन हुआ, उसको द्रव्य का वेदन हुआ, ऐसा कहा जाता। क्यों कि पहले उसमें राग का वेदन चल रहा था ना, जब बहिर्लक्षी थी तो राग का वेदन छूटा और उसमें शुद्धता प्रकट हुई, तो किसका वेदन आया? वो यहाँ पे गुरुदेव वो अकारण परमात्मा सिद्ध करना चाह रहे हैं कि वो पर्याय में आत्मा के वेदन से शुद्धता प्रकट हुई तो तुम उसको कारण मान लोगे। तो कह रहे हो कारण नहीं है,
उसका वेदन आत्मा का वेदन पर्याय में नहीं होता है, पर्याय में पर्याय का वेदन होता है। अब ये है ना थोड़ा अलग विषय है, ये भी है 320 गाथा की भांति थोड़ा गंभीर विषय है। थोड़ी इस बार आपको वैसे भी ज़्यादा हैवी डोज मिल रहा है अभी तो और हैवी पे नहीं जाते हैं अभी पहले जो है उसकी चर्चा करते हैं ना। शुद्ध परिणाम प्रकट हुआ स्वभाव के आश्रय से, बस उसी को स्व संवेदन ज्ञान कहने में आता है। वही परम तत्व ज्ञान है, शुद्धात्मा का स्वरूप परम तत्व ज्ञान। देखो वही परम तत्व ज्ञान, सब जान लिया उसने, अपना आत्मा अखंडानंद प्रभु सम्यक दर्शन में प्रतीति में आ गया, और वो ही परम तत्व ज्ञान कहने में आता है। वो परम तत्व ज्ञान हो गया उसको, किसको? कि जिसने आत्मा का अनुभव किया उसको परम तत्व ज्ञान कहने में आता है। कोई ऐसा विचार करे कि ग्रंथों का विस्तार, चारों अनुयोगों का विस्तार, उसको मैंने बहुत जान लिया है, उसको मैंने बहुत अपने ज्ञान का विषय बना लिया है, मेरे क्षय उपशम में बहुत सब विस्तार बैठा हुआ है, वो कोई तत्व ज्ञान नहीं है। आत्मा की अनुभूति के बिना शास्त्र का जो अभ्यास है वो वास्तव में तत्व ज्ञान नहीं कहलाता है, शब्द ज्ञान है। लोग कह रहे हैं शब्द ज्ञान है, और वही शब्द ज्ञान, वही शास्त्र का अभ्यास जब स्व संवेदन सहित होता है, आत्मा की अनुभूति सहित होता है, तो उसी का नाम परम तत्व ज्ञान हो जाता है। वही शुद्धात्मा का दर्शन है, शुद्धात्मा का दर्शन। ये उपशम भाव में शुद्धात्मा का दर्शन कहा। देखो इतनी बार ना गुरुदेव घोंटा रहे ना इस गाथा में, उस भाव को, जो बात आचार्य देव ने कही है, जिसको हम कहते हैं कि जुगाली करवा रहे हैं कि तुम अब चाहो तो तुम भूल ना पाओ। इतनी बार उस बात को कह रहे हैं ताकि वो बात अपने हृदय में बैठ जाए। उपशम भाव में शुद्धात्मा का दर्शन कहा, उपशम भाव को शुद्धात्मा का दर्शन कहा। उपशम भाव को क्यों शुद्धोपयोग कहा? अरे भगवान क्या करते हो, मूल निज परमात्मा क्या चीज है उसकी खबर नहीं, और शास्त्र पढ़े अपनी दृष्टि से। देखो सुनना, शास्त्र पढ़े अपनी दृष्टि से और अर्थ के अनर्थ निकालता है उसमें से क्योंकि जो श्री गुरु ने दृष्टि बताई वो दृष्टि उसके पास नहीं है, तो शास्त्र तो वही के वही है। शास्त्र तो पढ़ता है और अपनी बुद्धि से उसमें अर्थ के अनर्थ निकालता है। ऐसा बहुत अभी ये मार्ग चल पड़ा है कि मूल शास्त्र का अभ्यास करते हैं और उसमें अपने मन से जो अर्थ अच्छा लगता है उसको ग्रहण करते हैं, जो गाथा अच्छी लगती है उसको पढ़ते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। जो गाथा में से जो पद अच्छा लगता है बस उसको पकड़ लेते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। ऐसा बहुत चलता है। तो वो क्या करे, वो अर्थ का अनर्थ होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसने मूल तत्व को अभी ग्रहण नहीं किया है। समझ में आया ना? चारितम खलु धम्मो, सब जगह लिखा रहता है मंदिरों में वाक्य, चारितम खलु धम्मो। इसका अर्थ क्या होता है कि चारित्र ही साक्षात धर्म है। और ये पंक्ति कौन लिखवाता है? कि जिनको ये सम्यक दर्शन और ज्ञान की बात अच्छी नहीं लगती तो वो कहते हैं कि देखो शास्त्र में आया है चारित्र ही साक्षात धर्म है, बाकी कुछ धर्म नहीं है। लेकिन भले मानस तो 4 पद की पूरी गाथा होती है, उसमें से तुमने एक पद पकड़ लिया, पूरी गाथा ही लिखवा देते तो भी हम मानते कि चलो तुमको ये गाथा प्रिय है, तुम्हारे पक्ष की है। क्या? चारितम खलु धम्मो, आगे क्या है? धम्मो जो सो समुत्तीर्ण दिट्ठो, चारित्र ही साक्षात धर्म है। मुनि अवस्था धारण करना बस यही धर्म है, बाकी ये अज्ञान व्यान की बात करना ये सब बेकार है। ये भगवान आत्मा फलाना ठिकाना सम्यक दर्शन ये सब छोड़ दो। चारित्र ही साक्षात धर्म है कि भैया ये 4 पद की गाथा का एक पद है,
पूरा पद पढ़ो क्या लिखा आचार्य देव ने। चारित्र ही साक्षात धर्म है। और धर्म किसे कहते हैं? धम्मो जोसो समुत्तीर्ण दिट्ठो। जो धर्म है वो साम्य है। और साम्य किसको कहते हैं? कि जो मोह और क्षोभ से रहित है, उस परिणाम को साम्य कहते हैं। तो जिसमें मिथ्यात्व से और क्षोभ अर्थात रागादि भाव से जो रहित परिणाम है, उसका नाम साम्य है। और वो साम्य है, वो धर्म है, वही चारित्र है। अब तुम करो पूरा अर्थ इसका। चारित्र ही साक्षात धर्म है। धर्म साम्य है और साम्य मोह और क्षोभ से विहीन परिणाम है। तो हम जो कहते हैं वही बात आ गई। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता ही मोक्ष मार्ग है। और तुमने बाकी सब उड़ा दिया और आधी पंक्ति पकड़ ली। ये जैसा बेचारे उसके साथ होता है ना, राहुल गांधी के साथ में, वो कुछ बोलता है तो उसका आगे का उड़ा देते हैं, पीछे का उड़ा देते हैं और बीच की पंक्ति पकड़ के उसकी बेइज्जती करते रहते हैं। तो कि पूरी पंक्ति तो सुनो क्या कह रहा है वो। मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, चिंता नहीं करना है। नॉन पॉलिटिकल आदमी, अपने कोई किसी पद किसी उससे अपने को कोई मतलब नहीं। क्योंकि जहाँ अपन बात कर रहे हैं कि राग का परिणाम मेरा नहीं, तो और फिर किसकी चिंता करें। जहाँ सम्यक दर्शन का परिणाम मेरा नहीं, जहाँ मोक्ष का परिणाम मेरा नहीं है। कहने का अर्थ क्या है कि जिसको इतनी भी समता नहीं है कि शास्त्र में जो बात लिखी है उसको निष्पक्ष होकर के हम एक बार पूरी पढ़ें तो सही। वहाँ अपने प्रयोजन को साधने के लिए जो अच्छी पंक्ति लगती है उसको पकड़ लेता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं ऐसा मोक्ष मार्ग नहीं है। अपनी दृष्टि से शास्त्र पढ़ते हैं, अर्थ का अनर्थ निकालते हैं। वही शुद्धात्मा का दर्शन, यह मोक्ष मार्ग जो हुआ, शुद्धात्म अभिमुख परिणाम, वही शुद्धात्मा का दर्शन है। आहा, भगवान का साक्षात्कार हुआ। क्या कहना है? शुद्धात्मा का दर्शन बोल है ना, कि वही शुद्धात्मा का दर्शन है। तो कह रहे हैं कि उसको, उस परिणति को भगवान का साक्षात्कार हुआ। फिर प्रश्न पूछ रहा है नीचे से श्रोता कि अनंत भगवान का दर्शन हुआ। वो क्या है, मैं देखता हूँ ये जो श्रोता बैठे हैं, एक प्रकार से इनका भी बहुत उपकार है। ये बीच बीच में एक गुरुदेव को ना छेड़ते रहते हैं। तो गुरुदेव कुछ बात कर रहे होते हैं, बीच में कुछ छेड़ देते हैं, तो गुरुदेव क्या है, वो खुलासा और बढ़िया हो जाता है। हालांकि वो जो पूछते हैं ना वो भी विद्वान लोग ही हैं, कोई सामान्य नहीं है, हैं। वो तो गुरुदेव की वाणी में और खुलासा आ जाए, और खुलासा आ जाए, इस भाव से बीच में वो थोड़ा सा हल्के मजाक में कुछ कह देते हैं ताकि गुरुदेव इसका कुछ और खुलासा करें। तो गुरुदेव ने कहा कि उस परिणति को भगवान का साक्षात्कार होता है। तो कह रहे हैं कौन से? अरिहंत भगवान का साक्षात्कार होता है। तो कह रहे हैं गुरुदेव, क्या कह रहे हैं? आत्मा अरिहंत है ना, आत्मा स्वयं ही अरिहंत है, दूसरा और कौन अरिहंत है? कि भगवान का साक्षात्कार हुआ। कौन से भगवान का? कि अरिहंत कहो तो अरिहंत और सिद्ध कहो तो सिद्ध। हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारे आत्मा में से ही प्रकट होने वाला वो भाव है। अब वो अरिहंत शब्द कह दिया तो गुरुदेव को तत्वानुशासन याद आ गया। कि तत्वानुशासन में मैं आपको बता रहा हूँ, किसी को ऐसा लगता हो कि कोई गुरुदेव का आगम का अभ्यास नहीं था, कि कम था, कि खाली समय सारी पढ़ते थे, अरे बहुत भूल में हो। गुरुदेव ऐसे ऐसे सूक्ष्म उद्धरण कहाँ से कहाँ उनको याद आते हैं और तुरंत उनको शब्द के शब्द, वाक्य के वाक्य पूरे याद रहते हैं और तुरंत बोलते हैं कि देखो उस ग्रंथ में ये लिखा है, उस ग्रंथ में ये लिखा है, उस ग्रंथ। प्रवचन कोई धारा प्रवाह सुने ना, गुरुदेव के 100-200 प्रवचन भी कोई सुने तो उसको ख्याल आए कि इस पुरुष का ज्ञान कैसा विचक्षण है। ये तो जो विरोध करने वाले हैं, मैं आश्वस्त हूँ कि पूरे जीवन में एक पंक्ति कभी सुनी नहीं होगी, एक पंक्ति पूरे जीवन में कभी उनका जीवन दर्शन कैसा था कभी समझा सुना नहीं होगा।
बस मात्र सुनी सुनाई बातें और आगे चैन से वो बढ़ती जाती हैं और विरोध का भाव उनके जागता रहता है, पर वो कहते क्या हैं? तुम ये बताओ, तुम सिद्धांत का विरोध बताओ कि उनने जो बात शास्त्र के अनुसार कही उसमें क्या गलती है वो बताओ, फिर मैं 500 शास्त्रों का आधार निकाल के बताता हूँ कि ये बात किस शास्त्र में आई। क्योंकि गुरुदेव ने खुद बता दी है ना, कोई मैं नहीं निकालूंगा, उनने बताई है वही मैं सामने रखूंगा, कोई भी रखेगा, मैं मतलब कोई भी। विरोध किस बात का है? ये सुना ही नहीं, समझा ही नहीं, वो क्या पंक्ति कहते हैं, ये साहब शुभ भाव को हे कहते हैं, तो शुभ भाव को हे कांजी स्वामी कहते हैं। निकाल दें जिनवाणी में से 500,000 इसके उद्धरण के शुभ भाव को हे कहाँ कहा है? कोई उनने कही है कि कांजी स्वामी ने नया सिद्धांत चला दिया क्रमबद्ध पर्याय, ये उनने चलाया है? ये तो सब शास्त्र में है। और मैं तो कहता हूँ दिगंबरों के शास्त्र में है ना। तुमको ये भाव भी रहता है कि वो कहीं दूसरे संप्रदाय में से आए थे, तुमको उपकार मानना चाहिए कि तुम्हारे शास्त्र में लिखी थी, तुमको नहीं पता थी। वो कहीं से आए हमारे पुण्य के उदय से, और हमारा शास्त्र खोल के हमको बताया कि देखो इसमें तुम्हारे आचार्य देव ने क्या लिखा है। उनसे पहले तो हमको किसी ने नहीं बताया ना, तो उनका उपकार मानना चाहिए कि विरोध करना चाहिए? उन्होंने जो कहा उसका शास्त्र में से आधार ढूंढ के लाओ कि शास्त्र की विरोधी बात है, तो मैं मानूं कि तुमने अभ्यास किया है, तो मैं मानूं कि तुम्हारा विरोध सच्चा है। शास्त्र में से ढूंढ के लाओ कि इनकी बात यहाँ पे मैच नहीं होती है। वो तो कुछ, क्योंकि शास्त्र तो जिंदगी में खुद कभी खोले ही नहीं, एक शास्त्र खोल के नहीं देखा कभी। वो पूजा की पुस्तक को तो जिनवाणी कहता है। क्या कहता है? समझ में? जिनवाणी किसको कहता है? पूजा की पुस्तक को जिनवाणी कहता है। और जो आचार्यों की वाणी है वो अलमारी में से खोल के कभी निकाल के देखी भी नहीं कि कैसी होती है, उसी को विरोध का भाव आता है। समझ में? जो पढ़ता है निष्पक्ष होकर के पढ़ता है, समता भाव से पढ़ता है, उसको विरोध आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो शास्त्र के अनुसार वाणी है, ये तो सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी है जो उनके मुख से निकल रही है। क्या कहा फिर तत्वानुशासन के आधार से? वहाँ पे प्रश्न किया है, किसी ने क्या प्रश्न किया कि आप अरिहंत का ध्यान करते हो, अरिहंत के ध्यान की बात करते हो, तो अरिहंत परमात्मा तो वर्तमान में है नहीं, तो अरिहंत का ध्यान करोगे तो तुम्हारा ध्यान निष्फल हो जाएगा। तो क्या उत्तर दिया गुरुदेव ने? कि अरिहंत तो हमारी एक एक स्वभाव में, परिणति में प्रकट होने की योग्यता लिए मेरे स्वभाव में है अरिहंत। उसको भाषा ऐसी कह दी कि हमारे पेट में अरिहंत हैं। पेट में अरिहंत है मतलब मेरे तो स्वभाव ही अरिहंत सिद्ध रूप है ना। उसकी परिणति जैसे जैसे अपने स्वभाव का आश्रय लेगी और उसमें स्थिरता प्राप्त करेगी तो अनंत दशा और सिद्ध दशा भी प्रकट हो जाएगी। अपने स्वभाव की महिमा कितनी आनी चाहिए? तो गुरुदेव ने कहा हम तो अरिहंत के भी अरिहंत हैं। हम मतलब गुरुदेव नहीं, हम सब जगत के सब जीव वो अरिहंत के भी अरिहंत है। मतलब क्या कि अरिहंत दशा तो एक समय की दशा है और वो जिसके आश्रय से प्रकट होती है वो मैं हूँ। ये पांचों परमेष्टि हैं। तो क्या कहा गाथा में? सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है सर। ये अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु इनकी हम पूजा करते हैं, तो ये पद आए कहाँ से? ये कहाँ से प्रकट हुए? ये कौन से ऐसे जीव हैं जो अरहंत और सिद्ध बनते हैं? ये आचार्य उपाध्याय साधु कौन है ये? कि जिसने अपनी आत्मा का अनुभव किया वे पंच परमेष्टि बने। जो अपने स्वरूप में स्थिर हो गए वे पंच परमेष्टि बने। तो किसकी महिमा करना? उस एक समय की पर्याय की महिमा करना कि वो जिसके आश्रय से प्रकट हुई उसकी महिमा करना? अभी तो प्रकरण ये है कि वो जो एक समय की पर्याय है उसकी महिमा सुन लो पहले 65 विशेषणों से कि वो कैसी है। देखिए आगे पढ़ रहा हूं मैं ये पैराग्राफ के बाद। वही परम अवस्था स्वरूप है। अगला जो विशेषण है वो पढ़ रहा हूं। वही परम अवस्था स्वरूप है, उत्कृष्ट अवस्था
जुओ देखो वापस अवस्था, यह तो निश्चय मोक्ष मार्ग का नाम है। जब परम अवस्था कहा तो उन्हें वो बात याद दिला दी वापस कि ये परिणति की बात चल रही, उत्कृष्ट जो परिणति है उसको परम अवस्था कहते हैं। वही परमात्मा का दर्शन है। अभी पहले क्या आया था, वही शुद्धात्मा का दर्शन है, अब कह रहे हैं वही परमात्मा का दर्शन है। शुद्धात्मा का दर्शन कहा था, परमात्मा का दर्शन सम्यक दर्शन में, उपशम भाव में, क्षयोपशम भाव में, क्षायिक भाव में जो पर्याय प्रकट हुई वो परमात्मा का दर्शन है। अनादि का क्षयोपशम, अब देखो ये बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बात आई है, ये मैंने इसलिए अंडरलाइन करी कि अभी 3 भाव बताए ना अपन 320वीं गाथा में, कौन से भाव, 3 भाव की बात चली, कौन कौन से, औपशमिक, छायोपशमिक, छायिक। तो उसमें से गुरुदेव यहाँ पे क्या ध्यान दिला रहे हैं कि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम तो सब जीवों को यथासंभव प्रकट है, समस्त संसारी जीवों को क्षयोपशम भाव चल रहा है ना, क्योंकि तभी ये जानने रूप क्रिया हो रही है। तो कह रहे हैं वो अनादि का जो क्षयोपशम है वो क्षयोपशम यहाँ पे मत लेना, उसकी बात नहीं है। अनादि का क्षयोपशम भाव है वो तो निगोद को भी है, वो अभव्य को भी है, ये क्षयोपशम नहीं लेना। अपने द्रव्य का आश्रय करके आनंद की जो दशा उत्पन्न हुई, ऐसा ज्ञान और आनंद उसको यहाँ क्षयोपशम भाव कहते हैं। वो हमने 320 गाथा के आधार से समझा कि वो औपशमिक सम्यक दर्शन की बात है, छायोपशमिक सम्यक दर्शन और छायिक सम्यक दर्शन। वो ज्ञानावर्णी कर्म का जो क्षयोपशम वर्तमान में चल रहा है उसकी बात नहीं है। हाँ, अनादि का क्षयोपशम भाव तो निगोद में भी है, परंतु निगोद में ये 3 भाव नहीं है। कौन से 3 भाव, औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक। समझ में आया? वही परम तत्व ज्ञान है। पहले परम तत्व ज्ञान आया था, फिर से वही आ गया, परम तत्व ज्ञान, परम तत्व ज्ञान फिर से आ गया। वो कुछ मिलते जुलते शब्द आ रहे हैं ना। वही शुद्धात्म ज्ञान है, उसी को शुद्धात्म ज्ञान कहते हैं। वही ध्यान करने योग्य शुद्ध पारणामिक भाव है उस रूप। देखो पारणामिक भाव कह दिया फिर से, पारणामिक त्रिकाल सहज भाव भगवान एकाकार होकर पर्याय प्रकट हुई, ये पारणामिक भाव है, उसका है, उसकी पर्याय है। देखो अपेक्षा से कथन है भाई, वीतराग का मार्ग बहुत गंभीर है, ऐसे ऊपर ऊपर से कोई इसको पाले प्राप्त कर ले ऐसी बात नहीं है। उथले उथले में गुरुदेव का 2-3 बार शब्द आया, ओघे ओघे, शुरू में आया था ओघे ओघे, पूछे ओघे ओघे क्या होता है, कि जिसका कुछ विवेक काम नहीं कर रहा है। मैं तो सच्चा अर्थ बताऊं ओघे ओघे कि वो जो नशे में है, समझे, ओघे ओघे मतलब उसको कुछ समझ में बेहोशी की अवस्था में है। गुरुदेव ने 2-3 बार कहा ये जाना है उसको दाहिनी दिशा में और चला जाता है बाईं दिशा में, फिर थोड़ी देर बाद ध्यान आता अरे ये कहाँ पे आ गए, समझ में, उसको कहा ओघे ओघे कि उसको कुछ निर्णय नहीं है। कोई उसको उत्तर दिशा बता दे तो उत्तर में चला जाएगा और दक्षिण बता दे तो दक्षिण में चला जाएगा। ऐसा वो जीव हो रखा है, उसको ये बात समझ में नहीं आई। कोई सोचे कि साल में 10 दिन हम मंदिर आवें और प्रवचन में बैठ जावें और 320वीं गाथा सीधी हमारे अंदर में उतर जावे, भैया हम क्या करें? कितना भी उदाहरण दें, कितना भी समझाएं, जब तक उस विषय का प्राथमिक अभ्यास नहीं होगा तब तक वो ख्याल में आने योग्य नहीं। तो अभी ख्याल में नहीं आए तो उससे घबराना नहीं, उससे प्रेरणा लेना कि ऐसी सूक्ष्म बात इस धर्म में है जिसको अभी मैं समझता नहीं है। तो ऐसी प्रेरणा लेकर के उसका अभ्यास करना। अभ्यास करो और नहीं समझ में आए ऐसा नहीं होता। ये सब जिनको समझ में आ रहा है ये भी कभी उस अवस्था में थे जब इनको नहीं समझ में आता था, है ना। अपन जितने लोगों को समझ में आ रहा है 10, 5, 15, 20 साल पहले नहीं आती थी ये सब, लेकिन अभ्यास किया तो धीरे धीरे समझ में आने लग गई। मुझे भी आने लग गई ना, पहले मुझे भी एक समय तो ऐसा रहा होगा जब नहीं आती थी, लेकिन फिर अभ्यास किया तो समझ में आने लग गई।
तो ये तो अभ्यास का काम है। वही ध्यान भाव स्वरूप है, वही शुद्ध चारित्र। अब देखो शुद्ध चारित्र शब्द आया, तो शुद्ध चारित्र में क्या खुलासा किया गुरुदेव ने कि उपशम भाव में भी शुद्ध चारित्र का इतना चारित्र स्वरूप आचरण हुआ है ना। चौथे गुणस्थान की बात चल रही है ना, तो चौथे गुणस्थान में नहीं मानने वाले तो सम्यक दर्शन भी नहीं मानते। और गुरुदेव कह रहे हैं सम्यक दर्शन तो होता ही होता है, तो चारित्र भी होता है कि साहब स्वरूप कौन सा चारित्र है कि स्वरूप आचरण चारित्र है, क्योंकि चारित्र तो मुनिराज को होता है। तो वो तो देखो उनको प्रचुर स्वसंवेदन रूप है, और पंच महाव्रत और 28 मूल गुण हैं, उसको देख करके तुम्हें ऐसा लगता है कि उनके चारित्र है। उनको तो है ही, क्योंकि उनके तो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया, इसीलिए उनको तो प्रचुर स्वसंवेदन है और चारित्र है साक्षात, इसमें तो कोई निषेध नहीं। लेकिन जो चौथा गुण स्थान है उसमें न्याय से समझना, कर्णानुयोग से समझना कि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का अभाव हुआ ना, तो वो कषाय भाव है ना, वो मलिनता है। चारित्र मोहनी के इतने अंश का अभाव हुआ ना, चाहे उपशम हुआ हो चाहे जो भी हुआ हो, अभाव है ना। तो वो अभाव जितने अंश में हुआ उतने मलिनता का अभाव होगा, तो उतने अंश में शुद्धता प्रकट नहीं होगी। और जितने अंश में शुद्धता प्रकट हुई उसी को चारित्र कहने में आता है। जितनी शुद्धता है वही चारित्र है। तो औपशमिक भाव में भी वो शुद्ध चारित्र का परिणति वहाँ पे प्रकट हुई है, इतना चारित्र वहाँ पर है। अंतिम बोल ले लेते हैं, लगभग समय हो रहा है। वही अंतरंग का तत्व है। अंतरंग तो ज्ञायक तत्व है, उसके आश्रय से स्पर्श करके जो निर्मल मोक्ष मार्ग पर्याय प्रकट हुई उसको अंतरंग तत्व कहने में आया है। विकल्प विकल्प वो सब बाह्य तत्व है। क्या कहा? अंतरंग तत्व कहा ना, शुद्धात्मा संबंधी भी जो विकल्प है ना, दूसरा विकल्प नहीं, जो शुद्धात्मा के संबंध में जो विकल्प होता है वो विकल्प भी बाह्य तत्व है? जो सविकल्प से निर्विकल्प होने की दशा है ना, तो वहाँ पे नए आदि का विचार करता है। शुद्ध पहले तो भेद विज्ञान करता है कि परद्रव्य से मैं भिन्न हूँ, द्रव्य कर्म से मैं भिन्न हूँ, भाव कर्म से मैं भिन्न हूँ, भेदों से मैं भिन्न हूँ, इत्यादि विचार करते करते अब अपने स्वरूप पे आ गया है कि मैं ही ज्ञान रूप हूँ, मैं ही ज्ञेय रूप हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही कर्म हूँ। अब ये किसका विचार चल रहा है? अपने आत्मा का। कह रहे हैं आत्मा का भी जो विकल्प विचार चलता है, विकल्प चलता है, वो भी बहिर्तत्व है। और वो परिणति जब शुद्धात्मा का अनुभव करती है तो वो अंतः तत्व है। अनुभव करे वो अंतः तत्व, उससे पहले जो कुछ भी है वो सब बहिर्तत्व है। इस प्रकार की ये बहुत सुंदर चर्चा है। इसमें शुद्धोपयोग के बारे में विस्तार से द्रव्य संग्रह के आधार से गुरुदेव बता रहे हैं। इसको अपन जितना संभव होगा इसको आगे भी और समझेंगे, क्योंकि फिर आगे कल प्रवचन तो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अब 65 नाम हैं, 65 को पढ़ना, परिभाषा उसको थोड़ा सा समझना, तो उसमें समय तो लगेगा। जो सरल होगा उसको स्किप कर देंगे, और जो समझने योग्य बात होगी उसको कल सुबह और समझेंगे। अभी समय हो गया है।